जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सबसे ज्यादा खुशी आपको उस कार्य को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं आप तो कर ही नहीं सकते। जिंदगी में कुछ भी कार्य करना वो नामुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये जानने की जरूरत है कि जिंदगी में कोई भी कार्य जो आपको लगता है आप कर नहीं सकते हैं, वो भी संभव है। सिर्फ आपको अपने अंदर में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक्स अ लॉट, प्लेजर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की। एडोलेसेंट टाइम, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल टाइम, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम। ज़िंदगी का एक ऐसा समय जब हम बहुत सारी नई चीज़ों से अपने आप को रूबरू करते हैं। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है एक दोस्त का। दोस्त वैसे तो कहते हैं हम कि वो हमारे साथ रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार दोस्त बनाना ये हमारी ज़िंदगी का एम बन जाता है। तो ये किस हद तक सही है और अगर गलत है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, दोस्त तो एक्चुअली बचपन से ही बनते हैं और डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी वो आपके एक्विंटेंसेस हो सकते हैं, यानी कभी कभार मिले। फ्रेंड्स हो सकते हैं फॉर अ पर्पस, जैसे स्कूल के, या फिर क्लोज हो सकते हैं जिनके साथ आप खुल के बातचीत करते हैं। वो कई बार आपके घर में भी मिल सकते हैं। आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, या आपके कजन्स, वो भी हो सकते हैं। और अगर वैसा होता है तो वो दोस्ती पूरे उम्र तक चल सकती है। हुँ, बाहर वालों को सस्टेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक दोनों व्यक्तियों को, दोस्तों को उससे प्राप्ति होगी, तो वो चलती रहेगी। कहीं न कहीं वो प्राप्ति जब खत्म हो जाएगी, तो एक या दूसरा विथड्रॉ कर सकता है या झगड़ा हो सकता है। हुँ, हुँ। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप स्कूल जाते हैं या हम उम्र के साथ मुलाकात होती है, किस तरह से उस रिलेशनशिप को हम खुल के लॉन्ग टर्म तक ले जा सकें। ओके। कई बार कुछ बच्चों की रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और थोड़ी-सी कोई बात हुई, झगड़ा हो गया, दूसरे रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जब तक रिलेशनशिप को पनपने का मौका नहीं मिलता, वो छोटी-मोटी परेशानियों से गुज़र के उसके बाद उस पे ट्रायम्फ नहीं प्राप्त कर लेती, उससे आगे नहीं बढ़ जाते, तो वो फ्यूचर के लिए एक तरह से आपका बेंचमार्क बन जाता है। हुँ, हुँ। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ तो कोई दोस्त दिखता ही नहीं, या मैं दोस्त लंबे अरसे तक बना नहीं सकता, वही चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी चलेगी और वो आपका स्वाभिमान होगा कि मैं तो अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना सकता हूँ। व्हेयरएज़ अगर आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं जिसके साथ भी बात करूँगा उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूँगा और मैं अगर थोड़ी-सी इधर-उधर की बातें भी होंगी उनको सँभाल लूँगा। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देती है, प्लस फ्यूचर में आके अगर आप देखेंगे तो वो रिलेशनशिप्स जो बचपन में बनी हैं, स्कूल में बनी हैं, हुँ, हुँ। कॉलेज में बनी हैं, वो बाद वाली रिलेशनशिप से ज़्यादा पक्की होती हैं, बाय एंड लार्ज। करेक्ट। क्योंकि उस समय अनकंडीशनल थी, उस समय लेन-देन वाली रिलेशनशिप नहीं थी जो फ्यूचर में आके होती है। अ, ये भी समझने की बात है कि हर रिलेशनशिप अच्छे दौर से नहीं गुज़रती। कुछ ना कुछ कभी ऊपर-नीचे हो सकता है और वही चीज़ दोस्ती में भी होती है। दोस्ती इंसिडेंटली एक वॉलंटरी रिलेशनशिप है, बनी-बनाई नहीं आती और वो आप चाहें तो चला सकते हैं, चाहे तो तोड़ सकते हैं। एडोलेसेंस उम्र में कई बार वो रिलेशनशिप जो होती हैं, वो कॉम्पिटिटिवनेस के भाव से चलती हैं।
एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन आपस में कंपटीशन है, चाहे स्पोर्ट में है या मार्क्स के अंदर है या उसके कितने फ्रेंड्स हैं उसमें है, और उन सब चीज़ों को देख के मुश्किलें आती हैं उस रिलेशनशिप में। बट व्हाट वन नीड्स टू रियलाइज़ इज़ कि हर व्यक्ति अलग है, उसकी बैकग्राउंड अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है। तो हम उनको समझ के अगर चलें और थोड़ा-सा क्षमा के भाव से चलें, तो छोटी-मोटी चीज़ें आसानी से पार कर सकते हैं। इसी उम्र में कई बार वैसी रिलेशनशिप्स बनती हैं, जो कि खतरा पैदा कर सकती हैं। अच्छा। चाहे वो किसी तरह का फिज़िकल क्लोज़नेस हुई और उसकी वजह से आप इन्वॉल्व्ड हो गए, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, और वो आगे जाके आपको तकलीफ़ पैदा कर सकती है। हालाँकि उम्र ऐसी है कि इस तरह के आकर्षण होते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उनको एक हद के अंदर रखना और उनको पार ना होने देना और उससे इतना ना डिस्टर्ब हो जाना कि आपकी पूरी बाकी जो ज़िंदगी है वो रुक जाए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी दौरान में आजकल हम जो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, हुँ, तंबाकू के साथ ख़ास तौर पे, जी। अल्कोहल के साथ, जो शुरू होता है वो अंडर पीयर प्रेशर शुरू होता है। मतलब एक ले रहा है, उसने दूसरे को कहा ट्राई करो, एक बार से कुछ नहीं होगा, बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने भी सोचा चलो मेरा दोस्त कह रहा है, वो हुँ, ऑब्वियसली मेरे को चाहता है, और अगर हम दोनों इकट्ठे कोई चीज़ करते हैं तो रिलेशनशिप और गहरी हो जाएगी। तो उस समय एक्सपेरिमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शंस अ, ज़्यादातर टीनेज ईयर्स में होती हैं, ओके। लेट टीन ईयर्स में, 14, 15, 16, 17 उस उम्र में। और अगर मान लीजिए वैसी दोस्ती लगातार है या ज़्यादा ग्रुप की दोस्ती है, तो फिर वो एडिक्शन बन जाती है, ओके। जो बाद में छोड़नी मुश्किल हो सकती है या उसके जो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हो सकते हैं। जो सटल टाइप ऑफ इश्यूज़ हैं, कॉम्पिटिशन फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन, हुँ, हुँ। कॉम्पिटिशन फॉर अ पर्टिकुलर गेम, या कॉम्पिटिशन मार्क्स के लिए, या एक दूसरे की में कौन सुंदर है, कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है उस चीज़ में, या गुणों को लेकर किसी की एक चीज़ में ज़्यादा क्षमता है, दूसरे को लगता है कि मुझ में क्यों नहीं है, या कई बार एक दूसरे की टांग खींचकर उसको नीचा गिराने में, ट्रू। ये भी इस समय में काफ़ी चलता है। व्हाट बुलिंग वन जिसे कहा जाता है। बुलिंग में एक्चुअली आमतौर पे एक से ज़्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। ओके। बुलिंग आमतौर पे एक ग्रुप में होता है, हुँ, हुँ। और वो ग्रुप जो है वो एक व्यक्ति को ढूँढ के अ, उसका मज़ाक उड़ाता है या उसको फ़िज़िकली तंग करता है या कमेंट्स देता है। कई बार खुद के बारे में, कई बार लुक्स के बारे में, कई बार पेरेंट्स के बारे में करेक्ट। या बैकग्राउंड के बारे में। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी-सी सटल होती हैं। हुँ, हुँ। ऑब्वियसली सामने नहीं आती हैं, लेकिन आप गलत एडवाइस दे देते हो क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को नीचे खींचना चाहते हैं। वो चीज़ें काफ़ी चलती हैं और उससे व्यक्ति हर्ट महसूस करते हैं, ट्रू। और बच्चा हर्ट महसूस नहीं करेगा, ये होता नहीं है, क्योंकि अभी उसका जो सामान है वो पक्का नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। अभी उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। करेक्ट। अभी वो खुद भी अपनी फिज़िकल बॉडी के बारे में या इमोशंस के बारे में या अपने ब्रेन की कैपेसिटी के बारे में श्योर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो टीनेजर्स हैं, वो 2 कैटेगरी में दिखे जाते हैं। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या तो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं। एक बैलेंस्ड टीनेजर देखना बड़ा मुश्किल हो गया है आज की दुनिया में, और ये किस हद तक हमारी सोसाइटी पर अफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका भविष्य हमारी सोसाइटी का भी भविष्य है। तो ऐसे में एक बैलेंस्ड टीनेजर बनाना, इसमें कितना बड़ा पेरेंट्स का हाथ होता है या टीचर का हाथ होता है या उनके फ्रेंड्स का हाथ होता है? ये अगर आप हमें बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, एक चीज़ जो सच भी है और कई बार टीनेजर को बतानी बार-बार ज़रूरी भी है कि आप जैसे हो, जो हो, सही हो, हमें एक्सेप्टेबल हो। करेक्ट। क्योंकि अगर हम परफेक्शन ढूँढ रहे हैं किसी व्यक्ति में, तो किसी में नहीं है, और आज अगर किसी में कोई गुण नहीं है, तो उसे एक्वायर किया जा सकता है। हुँ, तो जो स्टेटमेंट भी कही जा रही है, वो उस समय के लिए कही जा रही है। कई बार ये स्टेटमेंट्स जो ओल्डर लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों
या समाज के दूसरे लोग हों, वो माइंडलेसली कह देते हैं, हुँ, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो है ही ऐसे, उसको देखो वो कितना अच्छा करता है, तुम तो कर ही नहीं सकते। तो ये जो शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा उस एडोलेसेंट के मन पर घाव पैदा करते हैं। क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इमोशनली भी और कई बार उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से वो शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसी वजह से छोटी-छोटी बातों को भी उन्हें हर्ट फ़ील होने लगता है। सेंसिटिव इसलिए भी होते हैं क्योंकि अभी वो पूरी तरह से अपने बारे में सशक्त नहीं है, सक्षम नहीं है, क्लियर नहीं है। जो सो कॉल्ड पैरामीटर्स होते हैं ज़िंदगी के, उनको क्लैरिटी नहीं है कि किसमें वो कितने अच्छे हैं। हुँ, हुँ। जब आप थोड़े से और बड़े होते हैं, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती है, तो कॉन्फिडेंस आता है। ट्रू। लेकिन उससे पहले अगर कुछ अभी नहीं हुआ है, आप किसी अ, कॉलेज में भी अभी नहीं गए हो, मार्क्स भी मान लीजिए एवरेज आते हैं, लेकिन आप में और कई गुण हो सकते हैं। सारी चीज़ें या तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी और या आपके मार्क्स, इनके ऊपर चलती रहती है। और उस वजह से कई बार टीनेजर्स को, जो कि अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते, उनमें ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप उन बच्चों को देखेंगे, जिनको आपने कहा कि कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, तो शुरू से ही उनके सम्मान को बढ़ाने के मौके मिले, हुँ, हुँ। या खुद या फैमिली वालों ने उनको सपोर्ट किया। अगर उन्होंने गलती भी की तो उसको नज़रअंदाज किया गया, एक अच्छी चीज़ की गई तो उसको बढ़ावा दिया गया। हुँ, हुँ। व्हेयरएज़ अगर इसका ऑपोज़िट होता है, तो तो उसको डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो सोचते रहते हैं। इस दौरान में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अगर तो वो फ़िज़िकल रूप से निकलती है, गेम्स में निकलती है, जो कि आज तो बहुत कम हो रहा है। अ, अगर वो बैठे हैं, सोच रहे हैं, तो वही चीज़ बार-बार उनकी सोच में चलती रहती है और फिर वो जाके कई बार नोट करें अगर आप, तो इस उम्र के बच्चे, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, शीशे को बहुत देखती हैं। क्योंकि उनके मन में एक पैरामीटर है कि वैसा-वैसा व्यक्ति अगर दिखता है तो खूबसूरत माना जाएगा या कॉन्फिडेंट माना जाएगा, जो कि सच्चाई नहीं है। हम में से कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते और सब लोग ठीक हैं। ट्रू। सब किसी की शादी होती है अगर वो करना चाहें तो। सब किसी के लिए कोई और व्यक्ति है जो उन्हें एप्रिशिएट कर सकता है। तो आपको अपने ऊपर ये जो लेबल्स हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अपने ब्रेन को अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ या मेरे में तो कुछ ख़ासियतें नहीं हैं। ये गलत लेबल्स हैं जो सिर्फ़ आपके सम्मान को बोझिल करते हैं। ट्रू। So we all have to be very careful about that. दूसरा, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ समय के लिए आपको कुछ कहा, अगर आप उसे अपने अंदर नहीं लेते हैं, तो वो आपको तंग नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेरी अपने बारे में परसेप्शन है, वो दूसरा मेरे लिए डिसाइड नहीं करता। हम खुद डिसाइड करते हैं। वो कह सकता है, उसे मैं इंटरनलाइज़ करूँ, तो वो मेरे अंदर का हिस्सा हो जाता है, नहीं करूँ, तो सिर्फ़ एक कमेंट था जो कि चला गया। वहाँ पे पेरेंट्स बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ओके। क्योंकि वो उन्हें रोज़ देखते हैं। टीचर्स हमेशा नहीं देखते और टीचर्स के लिए आमतौर पे एक ही बच्चा नहीं होता, माँ-बाप के लिए वही एक है। करेक्ट। तो जब आपको लगे कि उसका मूड कुछ ऊपर-नीचे है, तो उस समय बार-बार पूछने की बजाय थोड़ा-सा कि लगता है कुछ आज ठीक नहीं है, अगर शेयर करना चाहो तो कोई बात नहीं, आई एम अवेलेबल। जस्ट दैट कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं। ये कहना और फिर उसको करना, हुँ। दोनों ज़रूरी हो जाते हैं। दोनों अलग बातें हैं। आप सिर्फ़ कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं तो वो भी एक समस्या वो है। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि फिर वो करेक्ट। ब्रेक डाउन कर देती है हमेशा के लिए, ट्रू। फिर वो सिर्फ़ शब्द रह जाते हैं। तो वहाँ पे अगर उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए और वहाँ पे उसे कहा जाए कि यू आर फाइन, मेरे लिए आप बढ़िया हैं, मेरे लिए आप सबसे खूबसूरत या सबसे इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि आज अगर उसने थोड़ा-सा अपने माइंड को पूरा इस्तेमाल नहीं किया, तो क्षमताएँ तो उसमें फिर भी हैं। करेक्ट। तो आने वाले समय में वो इस्तेमाल कर सकेगा। और ख़ास तौर पे जहाँ पे कि एकेडमिक्स आ जाती है, वहाँ पे दोस्तों में होड़ जो है कई बार, वो बड़ी बाधा बनती है। और वहाँ से ही कई बार लॉन्ग टर्म के परेशानियाँ या खराब रिलेशनशिप्स बच्चों में शुरू होते हैं। वो हर किसी पे
ऐसे समझते हैं कि कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। हुँ, हुँ। कोई भी फ्रेंड जो है, मान लीजिए उसने आज आपकी बात को नहीं समझा या नहीं आपकी मदद की, तो जैसे वो आपका दुश्मन है। हुँ, हुँ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि रिलेशनशिप्स में कभी-कभार छोटी-मोटी ऊँच-नीच लाज़मी है, हुँ, होगी ही। उसको उसी रूप में देखें, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। वहाँ पे जो ओल्डर लोग हैं, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो उस टीनेजर की मदद कर सकते हैं। कई बार अपने एग्ज़ाम्पल से कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ था, हुँ, हुँ। पर उसके बाद ठीक है सब कुछ, हाँ। एवरीथिंग इज़ फाइन। या कोई दोस्त थे, वो आज नहीं रहे, लेकिन नए बन गए। तो वो जो एक फाइनैलिटी लगती है टीनेजर को, कि ये रिलेशनशिप खराब हुई तो आगे कुछ भी नहीं होगा। वो जो इनसिक्योरिटी होती है, उसको जो थोड़े से उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो शेयर कर सकते हैं। ट्रू। अ, 2-3 चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी ध्यान देने वाली हो जाती हैं, कि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा किसी रिलेशनशिप को लेके परेशान है, या ये भी दिखता है साफ कि एक व्यक्ति इस बच्चे के इमोशंस को, इस टीनेजर के इमोशंस को यूज़ कर रहा है। या इस चीज़ की वजह से जो उसकी नॉर्मल ग्रोथ है, वो रुक रही है, या वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, एक्टिविटीज़ से विथड्रॉ कर रहा है, खाना-पीना कम कर दिया है, नींद नहीं आ रही है, या लगातार रो रहा है, या उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, हुँ, जिसके के लिए उनको किसी से मिलने की, ज़रूरत डॉक्टर है। से ज़रूरत हो जाए। डॉक्टर साहब आपने एकदम सही कहा कि अगर हम ज़िंदगी में चीज़ों को उतना ज़्यादा बाँध कर ना रखें, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फेलियर्स हो, चाहे कोई भी तरह की चीज़ें हों जो हमें पसंद नहीं आ रही हैं, तो अगर हम उन्हें लेट गो कर दें, तो ऑटोमैटिकली हमारी लाइफ़ बहुत सिंपल हो जाएगी। जी, डॉक्टर साहब कुछ ऐसे सवाल हैं हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। ज़रूर। मैं लावण्या उल्लासनगर से। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसी चीज़ बोलते हैं जो मैं करना नहीं चाहती। वो बोलते हैं अगर तुम नहीं करोगी तो हम तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। तो मैं क्या करूं? खुद की दिल की बात सुनूं कि खुद की फ्रेंड्स की सुनूं? मैं विनोद गुजरात से और मेरा एक बच्चा है। वो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो फ्रेंड्स नहीं बना पाता और घर में भी बहुत शाय फील करता है। तो मैं इसके लिए क्या करूं? बहुत टेंस फील करता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके जो दोस्त हैं, वो जो कुछ भी उन्हें करने के लिए बोलते हैं, वो करना नहीं चाहते, जो उन्हें लगता है कि उनके लिए गलत है। ऐसे में अगर वो उनको मना करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपके दोस्त नहीं रहेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे और शायद ग्रुप ऑफ पीपल है और ये फिर अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो उनकी बात मान ले या फिर ना माने तो अकेले रह जाएँगे? ये फ़ियर उनके अंदर में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? उस उम्र में ज़रूर एक जो डर है कि मैं जीवन में अकेला रह जाऊँगा, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे या मुझ पे हँसेंगे, बहुत रियल लगता है। लेकिन अगर दोस्ती आपको खरीदनी पड़ेगी, तो वो दोस्ती खरीदनी बहुत महँगी साबित हो सकती है, क्योंकि वो आप अपनी अंतरात्मा को बेचकर खरीद रहे हैं। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते, मान लीजिए उनके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने कर भी दिया और रोज़ रात को सोचते हैं कि मुझे करना नहीं चाहिए था, तो खुश तो नहीं रह पाएँगे ना। और वो आज कहीं पे रुकेगी नहीं बात। आज यहाँ पे है, फिर अगले दिन यहाँ की कोई बात होगी, तीसरे दिन शायद ऐसी कोई चीज़ जो कि इनके फ्यूचर के लिए बहुत गलत है। हुँ, हुँ। करें वही जिसमें कि ये कंफर्टेबल हों और कह सकते हैं कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हुँ, हुँ। मैं तुम्हारे लिए अनकंडीशनली अवेलेबल हूँ। सबको दोस्तों की ज़रूरत है। उनके इन दोस्तों को भी इनकी ज़रूरत है। हुँ, हुँ। कई बार उस दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाने के लिए लोग इस तरह का ब्लैकमेल करते हैं, या खुद अगर वो डिस्टर्ब्ड हैं, तो वो डिस्टर्बेंस इस रूप में निकल के आती है। लेकिन उस डिस्टर्बेंस की वजह से ना तो ये खुद डिस्टर्ब हो, ना कोई ऐसा गलत काम करें, और मान लीजिए वो लोग इनको छोड़ के चले भी गए, कोई और आ जाएँगे, जिनकी सोच इनके जैसी होगी, जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप रख पाएँगे। बिकॉज़ व्हाट वी हैव आल्सो फाउंड इज़ कि जो कंडीशनल रिलेशनशिप्स होती हैं, वो लॉन्ग टर्म में चलती नहीं हैं।
हुँ, हुँ। वो उस समय में आपको अलग-अलग रूप से एक्सप्लॉइट करती हैं, लेकिन वो लंबे अरसे तक आपको ना खुशी देंगी, ना वो चलेंगी। तो ये इसी समय में सीखना शुरू कर लें, मैं तो कहूँगा इनके लिए ये एक सीख पाने का मौका है कि अपनी बात को कैसे सही रूप से कहना है, लेकिन गलत चीज़ों को नहीं मानना। ये अभी से अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो फ्यूचर में आगे भी भी उन्हें करते हेल्प रहेंगे। करेगा। दूसरा सवाल ये है कि इनके जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करता है और अकेला रहता है। वो ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाता है, शायद वो शाय नेचर का है या फिर इंट्रोवर्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में एज़ अ पेरेंट वो क्या करे, जिससे उसका बच्चा सब लोगों के साथ घुल-मिल कर रहने लगे? अगर तो ये लंबे अरसे से है प्रॉब्लम, हाँ जी। अगर बचपन से है, तो वो शायद उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। कई बार ये सिचुएशनल होती है कि मान लीजिए पेरेंट्स ने घर बदला, तो उस घर के आस-पास के जो बच्चे थे या स्कूल के थे और अगर स्कूल भी बदलना पड़ा किसी कारण से, तो बिल्कुल नए सेट ऑफ पीपल हैं। पहले वालों के साथ वो कंफर्टेबल था, अब नयों के साथ स्पेशली अगर बहुत सालों बाद वो एक नई जगह पे गए हैं, तो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। हुँ, हुँ। अगर वो शाई है और अगर उस कारण से वो दोस्त नहीं बना पाता, तो येस आगे जाके ज़रूर आमतौर पे जो जीवन के हिस्से हैं, उनमें मुश्किल पैदा होती है। जी। और उस लोनलीनेस की वजह से, सोशल विथड्रॉल की वजह से कई बार उनकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती या अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ का पेरेंट्स को अब फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि उसके बच्चे के साथ हो रहा है और छोटे बच्चों को खुद नहीं महसूस होता, लेकिन जैसे थोड़े बड़े होते हैं, एडोलेसेंट बनते हैं, तो उन्हें ये चीज़ थोड़ी-सी अखरनी शुरू होती है। सो ट्राई एंड चेक आउट कि क्या उसे लोगों से बात करने में घबराहट होती है? हुँ, हुँ। क्यों घबराहट होती है? उसे क्या लगता है अपने बारे में कि मुझ में क्या कमी है? अगर नॉलेज की कमी है, तो पेरेंट्स उसकी मदद करके उसको पूरा कर सकते हैं। जी। अगर सोशलाइज़ेशन की कमी है, तो धीरे-धीरे चाहे आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ वो ज़्यादा देर तक मिल सकता है, उसमें उसको एक्सपोज़ करें। अगर इसलिए कमी है क्योंकि उसमें अपना कॉन्फिडेंस कम है या उसे लगता है कि वो ज़्यादा कुछ जीवन में नहीं किया है, तो उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करें उसके साथ मिलकर। जी। अल्टीमेटली जो बच्चे को समझना है वो ये है और पेरेंट्स उसको समझा सकते हैं कि सोशल सिचुएशंस जो हैं, वो एन्जॉय करने के लिए नहीं, वो कोई ओके। टेस्ट नहीं है जिसमें कि आप इतने परसेंटेज नंबर आएँगे, पास होंगे या फेल होंगे। ज़्यादातर जो कि इस प्रकार के बच्चे हैं, उनको हर सोशल सिचुएशन जो है एक एग्ज़ाम लगता है, क्योंकि पहले शायद कुछ खराब एक्सपीरियंसेस रहे हों जिसकी वजह से अब वो ब्लॉक हो गए हैं। लेकिन उसको अगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक प्लान्ड मैनर से करना शुरू करें तो वो चीज़ खुल के आ सकती है। लेकिन अगर ये रीसेंट ओरिजिन का है, अगर पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता था और अब अचानक विथड्रॉल में आ गया है, अब अचानक लोगों से नहीं बोल रहा, तो ये कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो सकती है। जी। और स्पेशली अगर उसके बिहेवियर में कुछ कमी है या इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो ये डेफ़िनेटली उस समय में उनको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल या डॉक्टर को मिलने की दिखाने की ज़रूरत आ ज़रूरत। सकती डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि बच्चों की ज़िंदगी में वैसे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं, लेकिन एज़ अ पेरेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी प्राइवेसी उन्हें दें। साथ ही साथ उनके साथ दोस्त बनकर रहें, तो आप महसूस करेंगे कि वो भी अपनी बातें आपसे शेयर करने लगेंगे और आपकी जो रिलेशनशिप है बच्चे के साथ में वो बहुत हेल्दी हो जाएगी। है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? एक नई बात जानी कि जब एडोलेसेंस अर्थात टीनेजर्स का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल समय होता है। ज़िंदगी का ऐसा पड़ाव होता है जिसमें उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ऐसे में उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप उन्हें बिना प्रेशराइज़ किए उन्हें अपनी ज़िंदगी से सिखाकर एज़ अ रोल मॉडल बनकर उन्हें समझाएँ कि आप
ये करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और ये अगर आप करेंगे तो आपके लिए हानिकारक है। सिर्फ़ अपनी बात रखिए और फिर आप महसूस करेंगे कि वो भी आपको समझने लगेंगे और आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।